EFE एकेडमी जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर कर अपने मुकाम पर पहुंचना है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। आपको ये बता दूं कि मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है EFE एकेडमी जयपुर में। तो इस नंबर पर आप लोग कभी भी फ़ोन कर कर मेरे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हो। ऑनलाइन में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ऑफलाइन भी आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो मेरे से तो आप लोग EFE एकेडमी जयपुर में ज़रूर आए, एक बार डेमो क्लास लें, देखें, हमारा सिस्टम देखें, ताकि आपको PTI गवर्नमेंट जॉब हम लोग दिलवा सके, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा इवेंट है भाई वो है फुटबॉल। जो आज का हमारा इवेंट है वो क्या है? फुटबॉल है। अब फुटबॉल क्या है भाई? दुनिया भर में खेले जाने वाली स्पोर्ट है। क्या है? दुनिया भर में इस गेम को लोग क्या है बहुत खेलते हैं। तो इसे अब फुटबॉल ही क्यों कहा जाता है? इसलिए फुटबॉल इसलिए कहा जाता है फुट प्लस बॉल। क्या है भाई? फुट के साथ किसी बॉल को फेंकना, किक करना, उसे हम लोग क्या है फुटबॉल बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी जो हिस्ट्री है उसमें अगर हम लोग देखें तो एसोसिएशन फुटबॉल की क्या है, नाउन एज फुटबॉल। भाई इसे क्या है फुटबॉल बोला जाता है। उसके बिना इसे क्या है सॉकर भी बोला जाता है। क्या है? इस गेम को सॉकर बोला जाता है, जो क्या है पूरी दुनिया में फेमस है। क्या है? पूरी दुनिया में फेमस है। अब पूरी दुनिया में फेमस क्यों है? क्योंकि ये प्राचीन समय से ही ये गेम क्या है हमारे जो लोग हैं वो इसे खेलते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक क्या है एफीसी कि हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें क्या है जो फुटबॉल है वो क्या है रेफर करती है फुट प्लस बॉल को, कि भाई ये फुटबॉल प्लस बॉल के साथ इसे खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग इसकी और एक्सप्लेनेशन देखें तो ये क्या है हमारे यूरोप में खेली जाती थी। क्या है? अगर हम लोग देखें तो क्या है मेडिवल यूरोप में इस गेम को देखा गया है कि भाई इस गेम को खेलते थे, ठीक है। जिसमें क्या है लोग क्या है अपने पैरों के साथ इसे खेलते थे। अब मेन बातें हम लोगों ने सीखनी है कि एसोसिएशन फुटबॉल, जिसमें औसतन क्या है टिप की फुटबॉल के रूप में जाना जाता है, जिसे क्या है सॉकर भी बोलते हैं। ये क्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम है। यदि हम फुटबॉल शब्द की क्या है वो देखें तो ये कहाँ से पैदा हुआ है, ये माना जाता है कि जो फुट प्लस बॉल से, अगर हम लोग देखें कि भाई फुटबॉल है तो ये दो शब्द अलग अलग है, फुट अलग है और बॉल क्या है अलग शब्द है, ठीक है। उसके बिना यूरोप में ये क्या है सबसे ज्यादा खेलने जाना वाला खेल था, जिसमें लोग क्या के पैदल चल रहे हैं ऐसे करके, और पैदल चलते चलते क्या है पाँव मार देते थे, उसे क्या है फुटबॉल बोलते थे। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद इसके बहुत सारे रेफरेंस हमें मिल जाते हैं जिसमें इस गेम को पता चलता है कि भाई कहाँ पर खेलते थे। प्राचीन समय में ये गेम खेली जाती थी और सबसे ज्यादा इसे क्या है अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से खेलते थे। जैसे कि हम अब प्राचीन ग्रीक में देखें और रोमन में देखें तो ये गेम क्या है बाल गेम्स के नाम से फेमस थी। वहां पे क्या है बाल गेम नाम से फेमस थी। और इसमें क्या था कि भाई वो फिट के साथ खेलते थे, पाँव के साथ इस गेम को खेलते थे, जिसे हम लोग अब के ना क्या याद करते हैं फुटबॉल नाम से हम लोग इसे देखते हैं। क्या है? फुटबॉल नाम से हम लोग इसे देखते हैं। अब अगर हम लोग देखा जाए कि भाई मॉडर्न गेम कब पैदा हुई थी, अब अगर हम लोग देखें फुटबॉल की कि मॉडर्न गेम कब पैदा हुई, कहाँ पर हुई, ये सबसे पहले मॉडर्न में तो भाई इंग्लैंड में खेली जाने लगी हुई है गेम। क्या है? इंग्लैंड में ये गेम शुरू हुई। मॉडर्न गेम की अगर हम लोग बात करें ये इंग्लैंड में शुरू हुई। और उसके बाद क्या है भाई 1815 में इटॉन कॉलेज में इसका फर्स्ट क्लब बनाया गया। क्या था? पहला क्लब बनाया गया था 1815 में। इस बात को याद रखना। कब बनाया गया था? 1815 में फर्स्ट कप बनाया गया था, जो क्लब था इटॉन कॉलेज में बना था फुटबॉल के लिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जो दूसरा था सॉरी थोड़ी गलती होगी, बंद करना रोकना। हम लोगों ने देखा
की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ ली थी। अब हम लोग मॉडर्न फुटबॉल पे अगर आए, हम लोग मॉडर्न फुटबॉल पे अगर आए तो वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहाँ पर शुरू हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी। और इंग्लैंड में भी 1815 में इटॉन कॉलेज में इसे शुरू करा गया था। क्या था? इटॉन कॉलेज में इसे शुरू करा गया था। अब उसके बाद जो इसका पहला फुटबॉल क्लब बना था, जो इसका पहला फुटबॉल क्लब बना था, वो कब बना था? 24 अक्टूबर 1857 में। क्या है? 24 अक्टूबर 1857 में इसका पहला क्लब बना था। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट फेडरेशन थी, जो पहली फेडरेशन बनी थी 1863 में लंदन फुटबॉल एसोसिएशन नाम से बनी थी। क्या है? 1863 में बनी थी, लंदन फुटबॉल एसोसिएशन बनी थी, लंदन फुटबॉल की एसोसिएशन बनी थी। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो इसका इंटरनेशनल मैच करवाया गया था, सबसे पहले जो इसका इंटरनेशनल मैच करवाया गया था वो 1872 में स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड करवाया गया था। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में पहला इसका इंटरनेशनल मैच करवाया गया था। तो इसमें क्या था? 1872 में एसोसिएशन फुटबॉल मैच बिटवीन नेशनल टीम ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बीच में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1872 में करवाया गया था। एसोसिएशन फुटबॉल की जो हमारी थी उसने करवाया था नेशनल टीम्स के साथ। किसकी किसकी? स्कॉटलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम के साथ। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय फीफा। क्या है? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कर लिया गया था इसे फीफा के द्वारा कि ये स्पोर्ट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल, कि भाई ये इंटरनेशनल लेवल का पहला मैच था। अब उसके बाद क्या है? 30 नवंबर 1872 में एल्मिंटन में क्या हुआ था कि भाई वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट क्लब में क्या था, ग्राउंड में भी एक मैच करवाया गया था। क्या? ठीक है, क्या था? वहां पर भी क्या था? इसका मैच करवाया गया था। अब आगे चलते हैं। फुटबॉल की जो सबसे पहले क्या हुआ था, तो ये इंडिया में कैसे आया। अब इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई इंडिया में जो फुटबॉल थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में किनके द्वारा? ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा इंडिया में क्या हुआ था? फुटबॉल का आना जाना शुरू हुआ था सबसे पहले। मिड 19 सेंचुरी, 19वीं सदी के दरमियान ये गेम हमारी इंडिया में आई थी। और ये क्या है? स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी। किनके द्वारा फैली थी ये गेम? ये थे हमारे नगेंद्र प्रसाद। ठीक है, नगेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने इस गेम को क्या है? फेमस करवाने में मदद करी थी। अब उसके बाद 1888 में, ठीक है, 1888 में दुरंद कप हुआ था। दुरंद कप हुआ था जिसमें क्या थे कि भाई इंडिया फाउंडेड बाय किसके द्वारा बनाया था? इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी थे। ठीक है, उन्होंने इस गेम को करवाया था, कप को करवाया था। और ये कप कहां पर हुआ था? शिमले में हुआ था। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इंडिया में फुटबॉल कहां से आई थी? जो ब्रिटिश के सोल्जर थे वो लेकर आए थे, 19वीं सदी के दरमियान लेकर आए थे। उसके बाद नगेंद्र प्रसाद ने इस गेम को फेमस करवाया था। फिर उसके बाद 1888 में दुरंद कप हुआ था, जो किसने करवाया था? फॉरेन ने करवाया था, जो हमारे क्या थे? हम लोग जिनके गुलाम थे अंग्रेजों के, उन्होंने करवाया था। और कहां पर करवाया था? शिमला में। कहां करवाया था? ये मैच कहां पर हुआ था? शिमला में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ फुटबॉल का? फुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप अगर देखें तो वो 13 जुलाई 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1930 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था। ये याद रखना कि 13 जुलाई 1930 में फुटबॉल का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलते हैं। भाई फुटबॉल ओलंपिक में कब आई? फुटबॉल ओलंपिक में कब आई? तो फुटबॉल का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है।
तो फुटबॉल ओलंपिक में कब आई थी? 1900 और 1904 में क्या था, फुटबॉल का एक इंट्रोड्यूस्ड मैच करवाया गया था, एग्जीबिशन करवाया गया था, ताकि लोगों को पता चल सके फुटबॉल के बारे में। ठीक है, ताकि फुटबॉल के बारे में लोगों को पता चल जाए। क्या था? 1900 में और 1904 में फुटबॉल का इंट्रोडक्शन वाला मैच करवाया गया था, एग्जीबिशन के टाइप का एक मैच करवाया गया था, जिसमें क्या था कि भाई फुटबॉल की टीम को भेजा गया था ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, फिर उसके बाद 1908 से लेकर हर एक ओलंपिक में क्या था, फुटबॉल ने भाग लिया है, हिस्सा लिया है। लेकिन 1932 की जो लॉस एंजलिस में गेम्स हुई थी, इसे छोड़कर 1932 की ओलंपिक में फुटबॉल ने क्या है, भाग नहीं लिया था। उसके बिना क्या है, 1900 में और 1904 में क्या था, एग्जीबिशन मैच करवाया गया था ओलंपिक गेम्स में। और उसके बाद ऑफिशियली 1908 में फुटबॉल को ओलंपिक में क्या है, जोड़ लिया गया था। और उस समय से लेकर आज तक ये गेम क्या है, हमारी चल रही है। लेकिन 1932 की लॉस एंजलिस की गेम्स को छोड़कर 1932 की लॉस एंजलिस गेम को छोड़कर अभी तक ये मैच क्या है, लगातार टूर्नामेंट ये चल रहा है और फुटबॉल की टीम लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद है फुटबॉल का कोर्ट, सॉरी ग्राउंड है फुटबॉल का। अब इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो आपके सामने है और इसे हम लोग सीखेंगे भी। सबसे पहले तो हम लोग अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, तो वो क्या है, 45 मीटर से लेकर 45 मीटर से लेकर 90 मीटर तक इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो क्या है, 90 से लेकर 120 मीटर तक है। 90 से लेकर 120 मीटर तक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद जो ये है हाफ लाइन है। अब क्या है, हाफ लाइन है। हाफ लाइन का मतलब क्या है कि भाई अगर 120 मीटर का बना रहे हो तो ये क्या है, 60 मीटर पे आ जाएगी, सिंपल है। 90 का बना रहे हो तो 45 पे आ जाएगी। इस पे तो आपको कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग हर रोज इसी बात पे डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद जो ये सर्कल बनता है, फिर उसके बाद ये बन गया सर्कल। अब जो ये सर्कल का रेडियस है, क्या है, जो ये सर्कल का रेडियस है वो है 9.15 मीटर। क्या है, 9.15 मीटर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद बनती है ये डी। सबसे पहले तो ये डी बनती है ना, इस साइड भी है और ये दूसरी साइड भी। ठीक है, ये डी बनती है, इसे याद करने का सिंपल तरीका एक ही है कि वही ये बनती है 5.5 बाय 5.5 की। कितने की बनती है, फिर से देख लो, 5.5 बाय 5.5। अब इसका मतलब क्या है, पोल लाइन से लेकर इस एरिया तक, जहां यहां से यहां तक, ये एक है, एक ही डिमेंशन है इसकी, जो है 5.50 मीटर। 5.50 मीटर। फिर से देख लो, पोल से लेकर इस पॉइंट तक और यहां से इस पॉइंट तक। ठीक है, ये क्या है, 5.50 मीटर है। फिर उसके बाद इसे यहां से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। इसे डायरेक्ट क्या है, जोड़ दिया जाता है। फिर आती है बड़ी डी। फिर आती है बड़ी डी। अब बड़ी डी सिंपल है, पोल से लेकर इसके एंड पॉइंट तक, यहां तक, पोल से लेकर
इसके एंड पॉइंट तक, और यहां से इस तरह। अब ये भी दोनों साइड से सेम है, दोनों साइड से सेम है। अब सेम का मतलब क्या है, जो ये है 16.50 मीटर। क्या है? 16.50 मीटर। पहली थी 5.5 की और दूसरी है 16.5 की। ठीक है, 16.5 क्या, पोल से शुरुआत होती है इसकी, 16.5, 16.5, यहाँ से 16.5 और यहाँ से 16.5। ठीक है, फिर इसे आपस में मिला दिया जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ये पेनल्टी एरिया लगता है, पेनल्टी स्पॉट लगता है एक। जो ये पेनल्टी स्पॉट लगता है, ये इसके सेंटर में से यहाँ तक 11 मीटर की दूरी पे लगता है। कितनी दूरी पे लगता है? 11 मीटर की दूरी पे लगता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हो लगा हुआ। ठीक है, अब इस सर्कल की जो दूरी है वो क्या है, इस 11 मीटर से है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 11 मीटर पे आप पॉइंट रखोगे और यहां से एक ये सर्कल मार्क कर दोगे। क्या है? 11 मीटर पे पॉइंट रखोगे और यहां से ये सर्कल मार्क कर दोगे, और यहां से लेकर इसके बीच की जो दूरी है, जो ये दूरी है वो है 9.15 मीटर, 9.15 मीटर। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे चारों तरफ लगे रहते हैं कॉर्नर किक के लिए। क्या है? कॉर्नर किक के लिए चारों ओर पॉइंट लगे रहते हैं, और जो इनके बीच की दूरी है वो है 1 मीटर। इनके बीच की दूरी जो है वो है 1 मीटर। अब उसके बाद भाई साहब यहाँ पे फ्लैग भी लगे रहते हैं। चारों तरफ फ्लैग लगे रहते हैं, और जो ये फ्लैग की हाइट है वो है 1.20 से लेकर 1.25 मीटर, 1.20 से लेकर 1.25 मीटर। आई होप आपको ये पूरे का पूरा फुटबॉल का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोगों ने देखना है पोल। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या है, पोल देखना है कि भाई पोल कैसा दिखता है ना। तो जो सबसे पहले क्या है, पोल की हाइट है, पोल की ये हाइट है। तो ये जो हाइट है वो कितनी है, 8 फीट। या तो 8 फीट लिख सकते हो, या मीटर में 2.44 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद जो पोल की लंबाई है, जो पोल की लंबाई है वो है 7.32 मीटर, 7.32 मीटर इसकी क्या है, पोल की लंबाई है। कितनी लंबाई है? 7.32 मीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद है बॉल। भाई बॉल दिखने में कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले बॉल क्या है, गोल होनी चाहिए, और क्या है, सूटेबल मटेरियल की बनी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी बॉल है, अगर ये बॉल है तो उसका जो सरकमफ्रांस है, क्या सबसे पहले क्या है, सरकमफ्रांस है। जो सरकमफ्रांस है वो क्या है, 68 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 68 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और उसके बाद जो बाल का वेट है, बाल का वेट है, जो वजन है बाल का, वो क्या है, 410 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक होना चाहिए। 410 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक फुटबॉल का वेट रहता है। और सरकमफ्रांस क्या है, कितना रहता है, 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद भाई खिलाड़ी कितने होंगे, खिलाड़ी कितने रहेंगे, 11। अब इनमें काउंट कर लो। सबसे पहले क्या है, 1 नंबर पे गोलकीपर है कि ठीक है, 1 नंबर पे गोलकीपर है, जिसकी ड्रेस भी क्या है, अलग है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसमें क्या है, 11 प्लेयर रहेंगे। कितने खिलाड़ी रहेंगे, 11 खिलाड़ी रहेंगे। अब उसके बाद जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफिशियल कंपटीशन में है वो कितने रहेंगे,
1 2 3 4 5। भाई सब्स्टिट्यूट कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। सब्स्टिट्यूट कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? प्लेयर्स इक्विपमेंट्स हैं। प्लेयर्स इक्विपमेंट्स हैं, तो इनमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले क्या है? प्लेयर की शर्ट विद स्लीव्स। क्या है? पूरी स्लीव्स की शर्ट्स रहती हैं, आप लोगों ने अगर देखा होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है? शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स पहनना कंपलसरी है। फिर उसके बाद क्या है? सॉक्स हैं। ठीक है। अब सॉक्स के बिना भी वो क्या है? टेप एनी मटेरियल अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। क्या है? अप्लाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सॉक्स के कलर का ही होना चाहिए। क्या है कि भाई सॉक्स के कलर का ही होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद शिन गार्ड है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, बीपीएड एमपीएड अच्छे से करिए, तो आपको पता होगा कि भाई सॉक्स फुटबॉल में कौन सी यूज होती हैं, शिन गार्ड क्या होते हैं। ठीक है। शिन गार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है? सूटेबल मटेरियल के बने होने चाहिए, कवर्ड विद सॉक्स होने चाहिए। सॉक्स के साथ उसे कवर करना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि शिन बाहर लगा लो, सॉक्स अंदर कर लो। फिर उसके बाद शूज होने जरूरी है। अब इसमें क्या है? स्टड होते हैं। फुटबॉल में क्या है? अलग से स्टड यूज होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कैसे दिखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इक्विपमेंट है प्लेयर के ये। उसके बाद क्या है? प्लेयर मस्ट नॉट यूज इक्विपमेंट और वियर एनीथिंग दैट इज डेंजरस। भाई कोई भी ऐसी चीज प्लेयर यूज नहीं कर सकता जो डेंजरस है, जो क्या है? खतरनाक है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? ऑल टाइप ऑफ ज्वेलरी आइटम। जितनी भी ज्वेलरी है आप लोग नहीं पहन सकते। नेकलेस नहीं पहन सकते, रिंग नहीं पहन सकते, ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, ईयर रिंग्स नहीं पहन सकते। ठीक है। रबड़ बैंड्स भी नहीं पहन सकते। ये सारी की सारी चीजें आप लोग नहीं पहन सकते फुटबॉल में। आप लोगों ने देखा होगा कि कड़ा भी नहीं होता। अब मैंने कड़ा डाल रखा है, तो ये कड़ा भी नहीं होगा फुटबॉल में। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि भाई फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसमें सबसे ज्यादा इंजरीज आती हैं। ये बात आप याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सबसे ज्यादा चोटें किस गेम में लगती हैं। तो सबसे ज्यादा चोटें फुटबॉल में लगती हैं। ये बात आप अपने ब्रेन में, दिमाग में सेट कर लेना कि सबसे ज्यादा चोटें कहाँ पे लगती हैं? फुटबॉल में लगती हैं। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है? कंपल्सरी इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट थे, अब ये कंपल्सरी इक्विपमेंट है। भाई इन इक्विपमेंट के बिना आप लोग फुटबॉल के ग्राउंड में एंटर नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं एंटर कर सकते। क्या क्या है? सबसे पहले तो शर्ट है जो स्लीव के साथ होगी, फुल स्लीव। उसके बाद क्या है? शॉर्ट्स होंगी, सॉक्स होंगी। ठीक है। उसके बाद टेप अगर आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है? शिन गार्ड होंगे। ठीक है। ये चीजें आपको फुटवियर होंगे। ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी चीजें यूज करनी ही पड़ेंगी। अगर आप लोग ये चीजें यूज नहीं करते तो आपको फुटबॉल के मैच में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये बात आप याद रखना। अब ये मैं स्कूलों की बात नहीं कर रहा, ना मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल की, मैं बात कर रहा हूँ ओलंपिक्स की, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड कप की। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल लीग की। ठीक है। जिसमें वही क्या है? हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भाग लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है रेफरी। सबसे पहले क्या है? रेफरी है। हर बार मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रेफरी का काम क्या होता है? रेफरी का काम क्या होता है? पूरी अथॉरिटी होती है उसे गेम को नियमों के अनुसार करवाने के लिए, जहाँ मैच को नियमों के अनुसार करवाने के लिए। सबसे पहले तो रेफरी होगा जिसने भाई पूरे का पूरा मैच, पूरे का पूरा कंपटीशन देखना है और रूल्स के अकॉर्डिंग उस चीज को करवाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पावर एंड ड्यूटीज। अब इसकी पावर एंड ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले तो क्या है भाई? ये गेम्स के लॉ के अकॉर्डिंग गेम को करवाएगा। ठीक है। मैच में पूरा कंट्रोल रखेगा। ठीक है। टाइम कीपर को चेक करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड चेक करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? जितना भी मैच है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, सुपरवाइज करेगा पूरे मैच को। ठीक है। पूरे मैच को क्या है? वो सुपरवाइज करेगा। अब उसके बाद
इसमें होता है एक VAR। VAR का मतलब क्या होता है? वीडियो असिस्टेंट रेफरी। अब क्या है वीडियो असिस्टेंट रेफरी, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो फुटबॉल में बहुत ज़्यादा चलता है। क्या है? फुटबॉल में बहुत ज़्यादा चलता है वीडियो असिस्टेंट रेफरी। अब इसने क्या चेक करना होता है कि भाई गोल हुआ या नहीं हुआ, पेनल्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, डायरेक्ट रेड कार्ड किसी को देना है या नहीं देना है। ये पूरी की पूरी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ एक रेफरी नहीं देख सकता फुटबॉल के मैच के दौरान, वहाँ पे क्या काम आता है? VAR काम में आता है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी काम में आता है, जो रिप्ले कर कर देखते हैं कि भाई गोल हुआ है या नहीं हुआ है, पेनल्टी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीजें क्या है? वीडियो असिस्टेंट रेफरी चेक करता है। अब उसके बाद क्या है? रेफरीज इक्विपमेंट है। अब रेफरी के इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे? रेफरी के इक्विपमेंट क्या है, कौन कौन से होंगे? सबसे पहले उसके पास विसल होगी, सीटी होगी। उसके बाद उसके पास क्या है? वॉच होगी। ठीक है, उसके बाद येलो कार्ड होगा, रेड कार्ड होगा। उसके बाद क्या है? नोटबुक होगी। ठीक है, उसमें क्या है? रिकॉर्ड रखना होगा पूरे मैच का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अदर मैच ऑफिशियल्स। अब अदर मैच ऑफिशियल्स में क्या क्या होगा? अगर आप लोगों ने देखा है तो सबसे पहले क्या है? 2 असिस्टेंट रेफरी होंगे जो क्या है? मैच को चेक करेंगे। पूरे जो मेन रेफरी होगा उसके साथ असिस्टेंट रेफरी रहेंगे जो मैच को पूरी तरह से देखेंगे। उसके बाद 4th ऑफिशियल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 एडिशनल असिस्टेंट रेफरी रहेंगे। 2 एडिशनल असिस्टेंट रेफरी क्यों रहेंगे? कि भाई अगर असिस्टेंट रेफरियों को कोई प्रॉब्लम होगी या कोई मेन रेफरी को प्रॉब्लम होगी तो ये क्या है? बैकअप के लिए रहे। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, एक है रिजर्व असिस्टेंट रेफरी रहेगा। ठीक है, रिजर्व असिस्टेंट रेफरी का मतलब क्या होगा? कि भाई अगर इन केस कोई ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम होगी तो इसे भी साथ में फील्ड में उतार दिया जाए। इसे भी साथ में फील्ड में क्या है? उतार दिया जाए। ठीक है, कहां पर थे हम? यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है? VAR है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी है। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जिसने क्या है? वीडियो बनानी है, देखना है कि भाई गोल हुआ है नहीं हुआ है। जहाँ किसी प्लेयर को कोई डेंजरस इंजरी आ जाती है तो वो भी रिकैप करके देखते हैं, रिप्ले करके देखते हैं कि भाई किस प्लेयर के द्वारा उसे वो इंजरी लगाई गई है, मारी गई है, जानबूझकर मारी है या फिर गेम में पता नहीं चला। 2 कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? एक क्या होगा इसमें? असिस्टेंट VAR रेफरी भी होगा। असिस्टेंट VAR रेफरी भी इसमें एक पॉइंट करा जाएगा ताकि भाई मैच को पूरी तरह से कंट्रोल करा जा सके। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है, फुटबॉल में वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 22 बंदे एक साथ खेल रहे होते हैं और 22 के 22 पर निगाह रखनी पड़ती है कि कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर को ज़बरदस्त चोट ना लगा दे गेम में। क्योंकि फुटबॉल में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंजरीज आती हैं। क्या है? फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंजरीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? जो असिस्टेंट रेफरी है, अब उसके काम क्या क्या हैं? अब असिस्टेंट रेफरी के जो काम है, उसने देखना है कॉर्नर किक के बारे में, गोल किक और थ्रो इन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफसाइड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की जो रिक्वेस्ट आती है, मान लो मैं कोच हूँ तो जो असिस्टेंट रेफरी होगा, मैं असिस्टेंट रेफरी के पास जाऊंगा कि सर वो प्लेयर जो 2 नंबर जर्सी में खेल रहा है उसे बाहर करना है और ये 10 नंबर जर्सी वाला प्लेयर अंदर करना है, तो असिस्टेंट रेफरी उसे देखेगा कि भाई हाँ होगा। उसके बाद पेनल्टी किक्स के द्वारा, गोलकीपर की मूवमेंट के द्वारा, अगर मान लो यहाँ पे गोल पोस्ट है, ये गोलकीपर खड़ा है, यहाँ से पेनल्टी लग रही है तो गोलकीपर इस लाइन से आगे नहीं आ सकता। ठीक है, गोलकीपर इस लाइन से आगे नहीं आ सकता तो वो भी असिस्टेंट रेफरी चेक करता है कि भाई वो आगे ना आए। ठीक है, उसके बाद है 4th ऑफिशियल। अब जो 4th ऑफिशियल होता है उसका काम क्या क्या होता है? 4th ऑफिशियल का काम क्या होता है कि भाई जब सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो उस प्रोसीजर को चेक करता है। सबसे पहले क्या है? जो सब्स्टिट्यूशन होती है उस प्रोसीजर को
फोर्थ रेफरी चेक करता है। क्या है? फोर्थ रेफरी चेक करता है। उसके बाद क्या है, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनको चेक करता है। ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें चेक करता है। फिर उसके बाद क्या है, री एंट्री ऑफ प्लेयर। प्लेयर की जब री एंट्री होनी होती है सब्स्टिट्यूशन के दौरान, तो क्या है, वो एक सिग्नल देता है रेफरी। जो रेफरी सिग्नल देता है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही काम करता है, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। अब उसके आगे देखते हैं एडिशनल असिस्टेंट रेफरी का क्या काम है। अब एडिशनल असिस्टेंट रेफरी जो है वो क्या करता है, जब क्या है बॉल क्या है गोल लाइन से बाहर चले जाती है, इंडिकेट करता है कि इस गोल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बिना जो टीम क्या है कॉर्नर किक लगाती है, गोल किक करती है, वो सारा ये देखता है। सिंपल है, गोल हुआ है या नहीं हुआ है, कॉर्नर किक मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, आउट हुई है बॉल या नहीं हुई है, ये पूरे का पूरा असिस्टेंट क्या है, एडिशनल असिस्टेंट रेफरी चेक करता है। क्या है? एडिशनल असिस्टेंट रेफरी चेक करता है। मैंने आपको बोला था कि भाई एडिशनल असिस्टेंट रेफरी क्या है, जरूरत पे से अंदर एंटर करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्या है फील्ड के बाहर रहता है, गोल है उसके साइडों पे रहता है, और इसका काम क्या होता है कि भाई देखना गोल हुआ नहीं हुआ, भाई पूरा का पूरा क्या है एडिशनल असिस्टेंट रेफरी चेक। उसके बाद रिजर्व असिस्टेंट रेफरी है। जो ये रिजर्व असिस्टेंट रेफरी है, ये क्या होता है, रिजर्व का मतलब सिंपल है, हम लोग अपनी बाइक में क्या करते हैं, जैसे ही तेल खत्म हुआ कि भाई रिजर्व में लगा दो। अब रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जब बुरे वक्त में बाइक में तेल खत्म हो जाए तो कम से कम 10, 20, 30 किलोमीटर बाइक हमारी आगे जा सके। तो सेम इसमें होता है कि जब भी कोई ड्यूटी आती है जहाँ असिस्टेंट रेफरी या फोर्थ ऑफिशियल क्या है अपनी ड्यूटी देने में सक्षम नहीं रहता, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कंपटीशन में नहीं ऑफिशिएटिंग कर सकता, तो उस समय रिजर्व असिस्टेंट रेफरी काम करता है। और वो क्या करता है, उस दोनों में से जो बंदा नहीं है, जो ऑफिशियल नहीं है, उनकी जगह ले लेता है, उनकी जगह ले लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वीडियो मैच ऑफिशियल्स हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई जितने भी टेक्निकल फाउल्स होते हैं उन पूरे टेक्निकल फाउल्स को वीडियो मैच ऑफिशियल्स या VAR क्या है देखते हैं। क्या है, ये देखते हैं, पूरा क्लियर करते हैं कि भाई गोल हुआ है नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई इंजरी आई है या फिर नहीं आई है, किसके द्वारा आई है, ये पूरे का पूरा वीडियो में देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद है पीरियड ऑफ प्ले। भाई इसमें क्या है कि कितने मिनट का मैच होगा, इसमें 2 इक्वल हाफ रहते हैं 45 मिनट के, 45 मिनट का एक हाफ, ठीक है, 45 मिनट का ही दूसरा हाफ। लेकिन जो इसके बीच का रेस्ट टाइम है वो 15 मिनट का रहता है। बीच में जो रेस्ट टाइम है वो क्या है 15 मिनट का रहता है। 45 मिनट का मैच, 15 मिनट की रेस्ट, फिर से 45 मिनट का मैच। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है। अब ठीक है, ये क्या थी हमारी आज का टॉपिक था फुटबॉल पे। इसके बिना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो माइनर हैं, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो भेजूंगा जिसमें इसके जो माइनर फाउल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ PTI के इस बैच में जुड़े रहें ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।